जय गणेश, हर हर महादेव। शिव पुराण की जय हो। जय हो शिव पुराण की। महाकाल के महात्म के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्व लोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई, वे शुद्ध रहने लगे। तदनंतर वह सब राजा चतुरंगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन के जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपासक पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगी। उन्हीं दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए एक हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वही सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़े ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षर आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया, बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्तिचित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं, तब उसकी मां स्वयं उसके पास गए। उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पत्थर नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोज से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आँख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमयी दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित थी। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमयी होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया, जो सब प्रकार की शोभा से संपन्न था। उस भवन में स्वर्ण, स्वत्र, मणि, रतन और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रतनमयी अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वे साक्षात देव आंगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा
देखकर सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा दिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्री और पुरोहितों सहित राजा इंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का वह यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगरों को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए। वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, यह राजा इंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। यह सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त है। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी जो भी मेरी बात सुन रहे, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमारी इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेंगी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लिए उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मां तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगे। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है।
अध्याय 17वां समाप्त। हर हर महादेव। विंध्य की तपस्या। ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। हर हर महादेव। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपात का हारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षि, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वह मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्यन ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसका वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपकी इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोक में पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदनंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया, अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए और उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वह प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोले, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वत राज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वह ओंकार नाम से विख्यात हुए। पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवता और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। सूत जी कहते हैं, महर्षि, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। अध्याय 58वां समाप्त। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। केदारेश्वर तथा भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार है और भारतवर्ष के बद्री का आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करके बहुत दिन बीत गए तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाएं। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदारी तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदाभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्तिभाव से केदारेश्वर
का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वल्य कंकन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वल्य युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्ति भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाला जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वह भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूँगा। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कट की गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ साह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं ये सब जानना चाहता हूँ, तो यथार्थ बात बताओ। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कशी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इस समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बारात मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारे ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी के बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगे कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझसे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पिता में ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हो। तुम्हारी जो इच्छा है उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न है मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और फिर ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया। माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह काम रूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदीक्षण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सब अपने अधिकार में ले लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त, धर्म प्रेमी, परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वह उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों की साध्वी पत्नी राज वल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वह दंपत्ति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाली भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर
के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सब से कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। मनुष्य दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले और उससे सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव की आराधना तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों में प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी है तथा सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के लिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेह कह दो, फिर तुम्हारा सारे कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवता तथा महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हो गए। सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम पर चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरुष चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः अब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक कभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से यही व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूंगा, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर डाले। तब राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने दष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगह शुद्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरा नाथ आप क्षमा करे। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका सहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उन्हें सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर डाला। तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और ईश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे, सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। अध्याय 19 से 21वां समाप्त। हर हर महादेव। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का विनाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन द्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वह भी परमात्मा सगुण रूप से
सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वह शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ, जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतना प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम से परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वह प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर अपनी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव के तेज के साथ भूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप होकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिसने सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान मन ही मन बोल उठे, भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणि कर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्ववत जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदनंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बने हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वह इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का आकर्षण करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वहाँ महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। माँ पुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदाभोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से स्तव गुनी और बाहर से तमोगुनी कहे गए हैं, काला अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप से प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं। सांब महादेव, मुझे आत्मज पर कृपा कीजिए। जगत पत्ते लोक हित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगतनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने इस शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक है, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदा शिव आप समस्त जीवों का संसार सागर से पास करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें।
सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वेश वस्त पूरी हो गई। अध्याय 22वां समाप्त है। हर हर महादेव। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुहातम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्ध गण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जित आत्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका सूर्य द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वर, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वह दोनों अवश्य ही मोक्ष भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वह दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चय बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवियों में इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वह बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें संशय नहीं। स्त्री पवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्या, रत्स्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें संदेह नहीं। सबदीज, अंडज, उद्भिद अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, न धर्म की। यहाँ नाम, कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की अपेक्षा भी नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो ये मेरा ये दिव्य पुरकुहा से भी गुहातर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इस महात्मा को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि नमीश आदि सभी तीर्थ से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सारा सत्य है, मोक्ष का सारा क्षमता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सारा यह अभिमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषय में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रही, धीर, सब गुणी, दमहीन, कर्म कुशल और कतारपन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वह सब मुझ में ही स्थित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती व संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोश फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह कायु वयो को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 100 कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का श्रेय हो जाता है, तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसकी क्रियामान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है, जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का विषय हो जाता है। प्रियजित ने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है, वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विदेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 23वां समाप्त। हर हर महादेव। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा तथा उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों के अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गौ हत्या में फंसा कर आश्रम में से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, मुनि सुनो, मैंने सदगुरु व्यास के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में वह ब्रह्मागिरी है, वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं कीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों की आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी और मृग सब वहां से दशों दिशाओं को चले गए। जब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया, वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं, विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाले जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा। पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित और वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय ले मनुष्य के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के स्वरूप को देखकर समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा में महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्धता। उत्तम पुरुष का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख की नहीं सहन कर पाते। वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरे के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय यह पुण्य के 4 खंभे हैं, जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदनंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे शास्त्र और ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने काल क्षेप करने के लिए वहाँ धन बोआ दिया। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता।
जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। अतः ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जा सकती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण फिर तुम लोगों को दुख पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ता था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया। परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इससे संशय नहीं है। यह मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की उसे मैं अवश्य करूंगा, पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जो थे उनके पास गणेश जी दुर्बल गाय बनकर आ गए। दिए हुए वर के कारण वह गो कांपती हुई वहां जाकर धान और गो चराने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ पहुंचे। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गो को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गो पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वह दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गो के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम ये आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है। परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कार करने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलम्ब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वह गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों में यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए। उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर ब्राह्मणों ने, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ याग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम उनकी कथा अनुसार किसी तरह एक पक्ष बताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मागिरी 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यह गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घोड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों से इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनीश्वरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी का परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ लेकर वह सब कुछ किया और उस समय शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। अध्याय 24 से 25 समाप्त। हर हर महादेव।
ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ सदाशिव वरदांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन विश्वाहंसादि। ओम जय शिव ओंकारा दो मुचा चतुर्थ 10 मुझसे सोहे 10 मुझसे सोहे तीनों रुकने रखता तीन जन्म मोहि। ओम जय शिव ओंकारा शिव सांबर पीताम्बर वाकाम्बरंगे संगाकाम्बरंगे संगादिक ब्रह्मादिक गोतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला नीलमाला धारी माला धारी चंद्र बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा कर्मध्य जगमंडल जगदीशुद्धता जगता दुखता जय शिव ओंकारा तो सरियोग निगम दरगाह बने चक्रत भैरव बाजे ताल मरंगा बजे ढोल मरंगा बाजे रंग। ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी सावित्री श्री पार्वती संगे तुम श्री पार्वती संगे अदांगी गायत्री सौभी संगे। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी ने चुटवक लगा महिमा विभागी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सहस्र ज्ञान वर्ग के का सूर्य के वापस वाक्य के मध्य यह तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा शिव जी के आरती जो कोई नर गावे सहित गावे सुबह शाम गावे क्या शिवानंद स्वामी क्या कार्य स्वामी मानसिक पर गावे। ओम जय शिव ओंकारा हम ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु शिव बोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा हर हर महादेव सोमनाथ एकादशी भोलेनाथ दीननाथ भगवान शंभु।